लोग दौड़ते दौड़ते गोलियों का शिकार हो रहे थे पाकिस्तान की सेना की। और आखिर आप कौन से 2019 के बदलाव के बाद आप कह रहे हैं भाई पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया? अरे कई बिलबिलाहट ऐसी होती रही हिंदुस्तान में, उसको तमाम सारी चीजों का। अच्छा अनुज माथुर जी, क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई साजिशों को अंजाम देने की कोशिश नहीं की गई? 370 हटने के बाद में कितने लोग थे, लेकिन अब वो सकारात्मक बदलाव दिख रहा है ना, तभी तो लोग सड़कों पर आकर बोल रहे हैं कि भैया जरा देखो जम्मू कश्मीर का हाल, और हम पीओके वासियों या बलूचिस्तान वालों को दिया क्या है। हाँ, जय हिंद है ना। देखिए, पहले तो आपको किसी बात पे करेक्ट करना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है, आपके तर्क अकाट्य होते हैं, लेकिन मैं माफी के साथ एक करेक्शन करना चाहूंगा। जरूर सर, आपने शुरुआत की थी कि भारत और पाकिस्तान वजूद में आए 1947 में। ये मैं आपको बता दूं कि भारत हजारों साल से वजूद में है, लाखों साल से वजूद में है, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में। जो पाकिस्तान के जो आइडिया के जन्मदाता थे इकबाल, उन्होंने 1904 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। वो पाकिस्तान के आइडिया के जन्मदाता थे। तो ये पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है, और भारत सदैव से रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत है, इंडिया। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अब जहां तक सवाल, देखिए, इसका जवाब नहीं दिया, उसका हमने वो नहीं किया, ये जो स्टार्क डिफरेंस है वो नजर आ रहा है। पहली बात तो मैं एक दो चीजें क्लैरिफाई आपको 370 के बारे में कर दूं। धारा 370 से कोई भी दर्जा किसी का छीना नहीं गया है। जो धारा 370 जो थी, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि भारतवर्ष के बाकी हिस्सों में एप्लीकेबल थे, वो शायद वहां पर एप्लीकेबल नहीं थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू दिस, राइट, तो वो तमाम कायदे कानून तुरंत प्रभाव से वहां पर एप्लीकेबल हो गए। वो तमाम चीजें आप देखिए, जितनी प्रोग्रेस, जितना विकास नैना 2019 के बाद से आज तक जम्मू कश्मीर ने देखा है, उसका कोई मुकाबला मुझे लगता है कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ बैठे हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ बैठे हो। आईआईटीज की संख्या गिन लीजिए, आईआईएम्स की संख्या गिन लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, वंदे भारत देख लीजिए, टनल्स देख लीजिए। जहां पर एक अलाइनमेंट होता था वहां 3-3 अलाइनमेंट हैं। हर गांव में डबल 2 लेन 4 लेन सड़कें जा रही हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। G20 का मैं आपको उदाहरण दूंगा। G20 का इवेंट श्रीनगर में कराया गया और तमाम दुनिया ने अटेंड किया। रूस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चीन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इसमें आप कोई संदेह का गुंजाइश, मुझे लगता है कहीं पूरी दुनिया में किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है नैना कि कश्मीर किसका है और कैसा है। और ये बात मैं कल या परसों में भी बता रहा था कि कश्मीर किस प्रकार से जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो कैसे अनधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में गया। और वो जब 1947-48 की बात थी, जब पाकिस्तान की सेना ने धोखे से डिसीट के साथ हमला किया था, तो उसको खदेड़ने में कश्मीरियों का हाथ था। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के कबायलियों को कश्मीरियों ने भगाया था। ये बात भी बिल्कुल साफ क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो पीओजेके में हुआ, उसमें ये बता करके पीओजेके के लोगों को बरगलाया गया कि भाई उस कश्मीर में तो ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वहां ये हो रहा है। अब जब वो कश्मीरी जो पीओजेके में त्रस्त है, जब वो भारत इस दूसरी ओर देख करके वहां की प्रगति देखता है, विकास देखता है, रिकॉर्ड 4 करोड़ सैलानी आते हुए देखता है, G20 के इवेंट्स वहां पर होते हुए देखता है, जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी का विनर बनते हुए देखता है, तो आप देखिए ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और उसको वो अपने आप को कंपेयर करता है कि बुनियादी सुविधाओं की बहुत रियायत कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की चीजें। तो ये मेरा मानना है कि वो जो फॉल्स नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो गया, और उसकी वजह से आज जो एक आम कश्मीरी पीओजेके में है, वो समझ चुका है कि सही क्या है और गलत क्या है। वजीहा। अच्छा, मैं सर आपको जो है ना रिस्पेक्टफुली मैंने आपकी सारी बात सुनी, उम्मीद है आप भी मुझे सुनेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। देखिए, आपने 2019 में जिस वक्त कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस खत्म किया, देखिए हमने तो अभी स्पेशल स्टेटस बरकरार रखा हुआ है।
कोई पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी वहां जाकर जो है ना घर खरीद सकता है, ना रिहाइश ले सकता है। हमने तो कश्मीरियों को भी स्पेशल स्टेटस दे रखा है, आपने वो खत्म कर दिया डेलिबरेटली। और वहां पर जो है, जो वहाँ कश्मीरी कम्युनिटी है, जो डेमोग्राफी है, उसको चेंज करने की एक आपने लीगल तरीका अपनाया, हालांकि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ना पाकिस्तान को अलावा ना भारत को अलावा। फिर एक चीज मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आप अक्सर कहते हैं कि इंडियन कश्मीर में जो है हम इतना पैसा खर्च रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, भारत बाकी स्टेट्स में 100 रुपया पर कैपिटा खर्चता है, तो इंडियन कश्मीर में 800 रुपया पर कैपिटा क्यों खर्चता है? क्या इसका कोई जवाब है? क्या ये कश्मीरी जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो ज्यादा कीमती हो गए? बाकी पूरा भारत जो है उसको आपने जो है साइड पे फेंक दिया, काकरोचों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह। रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी सीरियसली वजिया, कीड़े मकोड़ों की तरह अगर लोगों को समझा जाता है तो ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। पीओके बलूचिस्तान पाकिस्तान के तमाम अलग अलग प्रांतों में है, और इसका जवाब मुझे लगता है इससे बेहतर शायद तस्लीमा दे पाएं। पाकिस्तान के अंदर ये तो आपके अपने जो आर्मी के लोग हैं, आप जब उनके वीडियोस वो भी चलाया कीजिए ना, जब वो इंटरनेशनल इदारों को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, मीडिया में बात कर रहे होते हैं कि हमने बलूचिस्तान में, कश्मीर में इतना पैसा लगाया, वो क्यों लगाया है उन्होंने, किस खुशी में लगाया है? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। अच्छा, मतलब ये मुझे तो समझ में नहीं आता। पाकिस्तान से जो गेस्ट कनेक्ट होते हैं उनके ये तर्क बड़ा अजीब है। जम्मू कश्मीर को वहां पे डेवलपमेंट में इसीलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सके। क्या तर्क होते हैं? इसके पहले भी पाकिस्तान से गेस्ट कनेक्ट होते हैं, बोलते जम्मू कश्मीर में रेल का जो एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। अरे मैडम, यही तो बात हो जाती है, जरा उस नजरिए को बदलना होगा ना तस्लीमा। उनके पास टॉयलेट तक नहीं है, तो वो तो तस्लीमा से भी पूछेंगे ना, तस्लीमा तुम ज्यादा साफ। इनकी तो ये पुरानी आदत है कि अपने आप को शील्ड करने के लिए तो फिर ये कोई भी बात आगे रखते हैं, बट जो हकीकत है उस पर उंगली हमें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान का हाल ये है, अगर वहां पर कोई भी न्यूज़ चैनल वहां की सच्चाई को पेश करना चाहता, लोगों के सामने रखना चाहता, तो उसको डिटेन किया जाता है। हर पत्रकार को डिटेन किया जाता है, उनकी चैनल्स पर बैन लगाई दी जाती है। रिसेंटली आप लोगों ने अल जजीरा पे भी बैन लगाई है। तो ये किस लिए? ताकि जो पाकिस्तान फेलियर गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट, उसके वो काले करतूत बाहर ना आए, वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोज ना हो जाए, उनको छुपाने के लिए वो ऐसा करता है। अदरवाइज आप देखिए, अगर पाकिस्तान ह्यूमैनिटी का साथ देता, ह्यूमैनिटी के साथ होता, जरा सा भी सिंपल एक डिमांड रखी थी पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने, उनको इतना नहीं वायलेशन करना चाहे उन पर, तो डेफिनेटली मानना चाहे। और डिमांड भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी जो उनसे हो नहीं पाती। खाली आटा, चावल, दाल, तेल में सस्ते दाम करो, ये तो कोई बड़ा वो इश्यू भी नहीं था। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी फेलियर है क्योंकि वो डिफेंस के अंडर काम करती है, वो नाम की गवर्नमेंट है, काम तो उनका डिफेंस के अंडर ही रहता है, वो उनको वो नहीं कर पाए। अब क्या ही उम्मीद रख सकते हैं पीओजेके के लोग उस गुलामिस्तान से कि ये हमें 1947 से अभी तक वो उनके अत्याचार सह के आ रहे हैं। अब उनके सब्र का बांध टूट गया है, अब वो कितना बर्दाश्त करेंगे? जुल्म की इंतहा होती है, जुल्म की हद होती है, उन्होंने हद भी पार कर दी है। रेंजर्स ने आम लोगों पर, इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलाना, ये कोई सलूशन नहीं है। आप भी मेरी बहन बखूबी जानती है कि उनको अवाम को किस तरीके से एतमाद में लेना चाहिए था, अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए था, बट नहीं आया उनको कंट्रोल करना। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उनको सिर्फ वेपन चलाने में तो वो आगे उन्होंने पाल रखी है एक बहुत बड़ी टेरर इंडस्ट्री वहां पर। वजिया बताइएगा जरा। हाँ तस्लीमा, आप कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ और मैं आपका एहतराम करती हूँ, एक इलाके से हमारा ताल्लुक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जो आप कह रही हैं, थोड़ा सा ना पढ़ें, थोड़ा सा समझें, मामला को देखें। खाली आटे दाल चावल का मामला नहीं, वो सारी मांगे पिछले साल भी पूरी हो गई थी, इस साल भी पूरी हो गई। ऑलरेडी कश्मीरी जो है, मैं इधर इस्लामाबाद में बैठ के मैं 4,500 रुपए का 40 kg जो है आटा खरीदती हूँ, और वहाँ कश्मीर के लोग जो 1,500 रुपए का लेते हैं 40 kg। ये डिफरेंस मैं आपको बताऊं। कश्मीरी बिल नहीं देते बिजली का, यहाँ पर मेरा जो बिल है वो 50,000 से ज्यादा हो जाता है अकेले बंदे का।
तो आप सोचिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम भी कश्मीर में पे करते हैं और वहाँ के इलाके को, चूंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा वजिया, कौन से आंकड़े आप लेकर आ रही हैं? सुनिए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी भी आप कौन से आंकड़ों की बात कर रही हैं। अगर ऐसा होता तो जिस तरह से भारत में तो लोकतंत्र में आजादी दी गई है प्रदर्शन की, अगर आप ये तर्क दे रही होती तो तस्वीर कहां से कहां होती। ये बड़े प्रदर्शन जो आपके यहाँ पर हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में हो रहे होते, बल्कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, बल्कि वो तो खुशनुमा अपना माहौल बिताते हैं। वो तो पीओके को देखकर कहते हैं भाई हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब आप बोलने नहीं देती तो बुलाती। अरे तो आप कम से कम तर्क तो ऐसा दो, तर्क दो ऐसा। बात भी सुना दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तस्लीमा, जब आप कह रही थी ना कि हमसे पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों कंट्रोल नहीं हुआ, देखें आप प्रोटेस्ट करने जाती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी, लेकिन जब आपकी तरफ से गोलियां चलाई जाएंगी, आपकी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के सर काटे जाएंगे, उनका सीना चीर कर किसी एक बंदे का दिल निकाला गया, उसके बाद आप क्या सोचती हैं? आप गोलियां चलाएंगे तो आपके जवाब में जो है वो आंसू गैस की शैली नहीं होगी कि आप लोगों को पकड़ कर जेलों में बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा होगा। और ये चंद लोगों ने तमाम तर मामले को, जो कि भारत की तरफ से पैसा लेकर ये काम कर रहे थे, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।